हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। दोस्तों, आज हम झारखंड की चित्रकला के विषय में संपूर्ण तथ्य को पढ़ने वाले हैं और साथ ही दोस्तों इसके बाद अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और अगर वीडियो जो है 10 मिनट से अधिक हो गया तो हम ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड की चित्रकला। तो झारखंड की जो लोक चित्रकला ये काफ़ी समृद्ध है। यहाँ पे बहुत सारी चित्रकलाएं जो प्रसिद्ध है और झारखंड में जीआई टैग किसी भी अगर क्षेत्र में मिला है तो वो कौन सा है, वो चित्रकला के क्षेत्र में मिला है और दो चित्रकला को मिला है जीआई टैग। तो चलिए सारे तथ्यों को देखते हैं एक एक करके। तो पहला देखिए सोहराई चित्रकला। सोहराई चित्रकला का संबंध किससे है? सोहराई पर्व से है और इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई थी? वर्षा के बाद घर के लिपाई पुताई के क्रम में इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे हम अगर दिवाली मनाते हैं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, वर्षा ऋतु समाप्त होता है, उसके बाद दिवाली आने से पहले हम घरों को अच्छे से साफ करते हैं, उसे पुताई करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं। तो उसी प्रकार से झारखंड में जो जनजातीय और सदानी लोग जो थे पहले के, वो क्या करते थे, बरसात खत्म होने के बाद लिपाई पुताई स्टार्ट करते थे और सुंदर सुंदर सी ड्राइंग या चित्रकला बनाते थे। इस प्रकार से सोहराई के अवसर पर ये चित्रकला प्रसिद्ध हुआ, वर्षा के बाद घर की लिपाई पुताई के क्रम में। उसके बाद देखिए कला के देवता, इसकी विशेषता क्या है? कला के देवता प्रजापति, जिसे पशुपति भी कहते हैं, का विशेष चित्रण मिलता है। ये सभी एक एक पॉइंट जो है पूछा जाता है, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज इसे लिखा हुआ है। कला के देवता प्रजापति, जिसे पशुपति भी कहते हैं, का विशेष चित्रण मिलता है। पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा दिखाया जाता है। सांड एक जानवर है, उसकी पीठ पर खड़ा हुआ दिखाया जाता है और पशुपति का चित्रांकन प्रायः डमरू की आकृति जैसा किया जाता है। डमरू की आकृति जैसा किया जाता है। अब इसकी दो शैलियां हैं। सोहराई चित्रकला की दो शैलियां हैं। पहला है कुर्मी सोहराई और दूसरा है मांझू सोहराई। तो यहाँ गांजू से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो भी एक चित्रकला शैली है, आगे हम पढ़ेंगे। तो सोहराई की मैं यहाँ लिख देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए। सोहराई चित्रकला की दो शैलियां हैं। पहला है कुर्मी सोहराई और दूसरा मांझू सोहराई। यह चित्रकला हजारीबाग में अत्यधिक प्रसिद्ध है। सोहराई चित्रकला हजारीबाग में प्रसिद्ध है और इसे 2002 ईस्वी में जीआई टैग मिला है। आवेदक कौन था, यानी जीआई टैग के लिए आवेदन किसने दिया था? सोहराई कला विकास सहयोग समिति हजारीबाग के द्वारा। अब दूसरा चित्रकला है कोहबर चित्रकला। कोहबर चित्रकला जो है दो शब्दों से बना हुआ है, कोह और बर। कोह मतलब होता है गुफा और बर मतलब होता है दूल्हा। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? गुफा में विवाहित जोड़ा। ये देखिए दो ही लाइन है, लेकिन इससे जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण विशेष रूप से किया जाता है। और इस कोहबर चित्रकला की क्या क्या विशेषता है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके पॉइंट वाइज। स्त्री पुरुष के विभिन्न संबंधों का चित्रण किया जाता है। प्राकृतिक परिवेश जैसे फूल, पत्ती, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे व नर नारी का चित्रण इसमें मिलता है। जादू टोना का चित्रण मिलता है। ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण मिलता है और सिक्की देवी का विशेष चित्रण मिलता है। सिक्की देवी बिल्कुल याद रख लीजिए, सिक्की देवी का विशेष चित्रण मिलता है और इसे भी जीआई टैग मिला है 2020 ईस्वी में। तो पहला सोहराई को भी मिला है और एक ही साल में यानी 2020 में सोहराई और कोहबर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और सर्वाधिक प्रचलन कौन सी जनजाति में है? तो कोहबर चित्रकला का सर्वाधिक प्रचार प्रसार यानी सर्वाधिक प्रचलन बिरहोर जनजाति में है। नेक्स्ट देखते हैं गंजू चित्रकला। गंजू चित्रकला जो है ये पशुओं, पक्षियों, वन्य तथा पालतू जानवरों व वनस्पतियों की तस्वीर इसमें बनाई जाती है और खास करके जो है संकटग्रस्त जानवरों के रीति रिवाजों को इसमें दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है जादू पटिया। जादू पटिया चित्रकला। जादू पटिया जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जादू
और दूसरा है पटिया। जादो का अर्थ है चित्रकार, यानी जो चित्र बनाते हैं। संथाल जनजाति में चित्रकार को क्या कहते हैं? जादो। और पटिया मतलब होता है कागज या कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े। यह चित्रकला कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर निर्मित 15 से 20 फीट चौड़े पट्टों पर की जाती है, जिसमें प्रत्येक पट्ट 4 से 16 चित्र अंकित होता है। प्रत्येक पट्ट पर 4 से 16 चित्र अंकित होता है और संथाल समुदाय में यह काफ़ी प्रचलित है। संथाल परगना प्रमंडल में यह अत्यंत प्रचलित है, खासकर दुमका और जामताड़ा जिले में। बाघ देवता, इसकी विशेषता क्या है? बाघ देवता और जीवन के बाद के रहस्यों को इसमें दर्शाया जाता है। संथाली भाषा में चित्रों की रचना करने वाले को जादू कहा जाता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट है पैतकर चित्रकला। इसका सर्वाधिक प्रचलन जो है सिंहभूम के आमादुबी गांव में मिलता है। सिंहभूम के आमादुबी गांव में मिलता है, इसलिए आमादुबी गांव को पैतकर का गांव भी कहते हैं। यानी यहाँ इतना ज़्यादा प्रचलित है पैतकर चित्रकला, इस गांव को पैतकर का गांव ही कहते हैं। जैसे छऊ के लिए सरायकेला खरसावा प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से पैतकर चित्रकला के लिए आमादुबी गांव प्रसिद्ध है। झारखंड का स्क्रोल चित्रकला भी इसे कहते हैं। पैतकर को स्क्रोल चित्रकला कहते हैं और प्राचीन काल से ये विद्वान है। इसकी शुरुआत जो है सबर जनजाति के द्वारा की गई थी और इस चित्रकला का प्रमाण जो है गरुड़ पुराण में भी मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। इस चित्रकला की जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों तथा स्थानीय रीति रिवाजों का वर्णन मिलता है, जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन, और बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भी ये अत्यंत लोकप्रिय है। नेक्स्ट है भित्ति चित्रकला। घर की दीवारों पर बनाई जाती है ये, और ये दीवाल चित्रकला यानी वॉल पेंटिंग के नाम से भी जानी जाती है। इसमें ज्यामितीय चित्रों की प्रमुखता होती है और W.C. आर्चर ने 1940 ईस्वी में अपनी पत्रिका वर्टिकल मैन में इसका विवरण दिया है। इसमें संथाल समुदाय काफी निपुण है। संथाल समाज इस चित्रकला को अपनी पुरानी चाय चंपा यानी जो हजारीबाग क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ मानते हैं, और ज़्यादा विकास इसका कहाँ पे हुआ है? इसका सर्वाधिक विकास हुआ है संथाल परगना में। संथाल परगना भित्ति चित्र, इसकी 2 शैलियाँ हैं। एक है, इस शैलियाँ नहीं, इसे हम 2 रूपों में बांट सकते हैं, संथाल परगना भित्ति चित्र और छोटा नागपुर भित्ति चित्र। तो दोनों की विशेषताएं क्या है, यहाँ से मैं अलग कर देती हूँ। तो देखिए, संथाल परगना भित्ति चित्र जो है ये प्राचीनता को दर्शाता है। इसमें आकृति की प्रधानता होती है और चित्र में उभार पाए जाते हैं, जबकि छोटा नागपुर भित्ति चित्र क्या है, इसमें आधुनिकता का भाव है। जैसे प्राचीन और इधर आधुनिकता का भाव है। इसमें आकृति की प्रधानता होती है, जबकि छोटा नागपुर वाला में रंग की प्रधानता होती है। संथाल परगना भित्ति चित्र में चित्र उभार पाए जाते हैं, जबकि ये समतल होते हैं। ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रो आर्ट चित्रकला। ये क्या है देखते हैं हम। झारखंड में विकसित नई चित्रकला है। धान के पुआल पर किया जाता है और धान के पुआल को फैलाकर ताप देकर समतल किया जाता है, फिर पुनः चित्र बनाया जाता है और चित्र को काटकर रंगीन या फिर प्रायः काली पृष्ठभूमि पर चिपकाकर मढ़ दिया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जो पुआल होता है उसे जो है गर्म करके चिपकाकर सीट में तब्दील कर दिया जाता है और इस पे पेंटिंग करके इसे काट दिया जाता है और ब्लैक या फिर कोई रंगीली बैकग्राउंड में से चिपका दिया जाता है, फिर इसे मढ़ दिया जाता है। नेक्स्ट है वैद्यनाथ चित्रकला। ये एक नई चित्रकला है। इसका विकास वैद्यनाथ धाम मंदिर के परंपरानुसार हुआ है। जैसे कि वैद्यनाथ धाम में क्या होता है, शिव बारात आता है, कांवर यात्रा होती है, रुद्राभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है, तो उसी परंपरा अनुसार इसका विकास हुआ है और इसे विकसित करने का श्रेय किसे है? नरेंद्र पंजियारा को। नरेंद्र पंजियारा को है।
2016 में जो है नरेंद्र पजियारा को कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर से नवाजा गया था। यह पेंटिंग पटचित्र स्क्रोल पेंटिंग नहीं है, ये ध्यान रखिए, नहीं है, ये नहीं कि आप मार दीजिएगा, स्क्रोल पेंटिंग है। नेक्स्ट है तेली प्रजापति एवं रानी चित्रकला। इसमें पशुपति को पशुओं एवं पेड़ पौधे का देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लिखनी कोहबर गुफा की चित्रकला। लिखनी कोहबर गुफा आदि पुरुषों के द्वारा बनाया गया दुर्लभ शैल चित्र है। यह चित्र ऐतिहासिक मरेंगगड़ा नदी के विशाल लाल बलुआ पत्थर पर स्थित है और हैसालोंग एवं सतकड़िया टोला प्रखंडी डाडी जिला हजारीबाग के बीच मरेंगगड़ा नदी के किनारे स्थित है। लिखनी कोहबर गुफा चित्र को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर लालदीप को, जिन्होंने अपनी पुस्तक नहीं आलेख खतरे में है आदिम युग की कलाकृतियाँ लिखकर इसे जो है लोगों के सामने उजागर किया है। डॉक्टर कृष्ण गोप खोटा डहर के संस्थापक अध्यक्ष सह संरक्षक पुरातत्वविद थड़पखाना एवं लिखनी कोहबर शैली के चित्र के संरक्षक है। इन्होंने प्रभात खबर में माय माटी अंक में वर्ष जून 2023 में लिखनी कोहबर गुफा के दुर्लभ चित्रों के छवि में बसा गांव आलेख में दर्ज किया। तो ये देखिए बेसिकली जो है ये चित्रकला जो है कहाँ पाई गई है? हजारीबाग के हैसालोंग सतकड़िया टोला में, और ये मरेंगगड़ा नदी के किनारे स्थित है। और इसे दुनिया के सामने उजागर करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर लालदीप को, और साथ ही डॉक्टर कृष्ण गोप जो है, तो लालदीप जो है खतरे में आदिवासी युग की कलाकृतियाँ आलेख के जरिए इन्होंने इसे उजागर किया, जबकि डॉक्टर कृष्ण गोप ने खोटा डहर के ये संस्थापक है और इन्होंने पुरातत्विक थड़पखाना एवं लिखनी कोहबर शैली चित्र के संरक्षक के रूप में ये जाने जाते हैं। और इन्होंने प्रभात खबर में माय माटी अंक में वर्ष 2023 में लिखनी कोहबर गुफा के दुर्लभ चित्रों के छवि में बसा गांव इस शीर्षक से आलेख में इसके विषय में बताया था। नेक्स्ट है होड़ सोरवा चित्रकला। तो ये प्रमुख कलाकार इसके कौन है? नाइके मरांडी। कथा एवं कहानी का प्रभाव रहता है इसमें। ये संथाल समाज की उत्पत्ति से जुड़ी सृष्टि कथा, वंदना और बाहा जैसे त्योहारों में उनमें जुड़े विभिन्न रीति रिवाजों को क्रमबद्ध तरीके से इसमें चित्रित किया जाता है। वंदना और बाहा जैसे त्योहार न केवल त्योहारों बल्कि जन्म संस्कार और विवाह संस्कार जुड़े रीति रिवाजों को सिलसिलेवार ढंग से इसमें चित्रित किया जाता है। अब सारी चित्रकला समाप्त हो गए। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं चित्रकला से जुड़ा हुआ। पहला देखिए, झारखंड में पहला GI टैग 2020 ईस्वी में मिला था कोहबर और सोहराय को। ये क्या है? ये चित्रकला शैलियाँ हैं। तो झारखंड में अभी तक किसी भी चीज़ को नहीं मिला था GI टैग 2020 से पहले। 2020 में पहली बार मिला है कोहबर और सोहराय चित्रकला को। 2021 में फिर क्या हुआ? जब 2020 में दोनों को मतलब GI टैग मिला, फिर 2021 में जो है डाक विभाग ने कोहबर और सोहराय चित्रकला से अंकित लिफाफा जारी किया। दुमका के एक चित्रकार है, उनका नाम है ललित मोहन राय। इनके विषय में हमेशा पूछा जाता है। इनके द्वारा बनाए गए चित्र जो है दुमका संग्रहालय, पटना संग्रहालय, संथाल नृत्य कला केंद्र में संग्रहित है। और दुमका से इन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट स्थापित किया है। और इन्हें 1970 ईस्वी में कला श्री सम्मान और 2015 में राष्ट्रीय शिखर सम्मान मिला है झारखंड सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हरेन ठाकुर। ये भी चित्रकार है और इनका जन्म हुआ था झरिया में। इन्होंने रांक गार्डन, रांची रेलवे स्टेशन, श्री कृष्ण पार्क में चित्रकारी की है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट कैमलिन फाउंडेशन अवार्ड मिल चुका है इन्हें।
और जल संकट पर बनाई इनकी पेंटिंग जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। तो चित्रकला यहीं पे समाप्त होता है। और देखिए वीडियो जो है 15 मिनट का राउंड हो गया है, इसलिए हम नेक्स्ट जो है शिल्प कला को नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम शिल्प कला को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है इसके ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।